अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तीन डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि थरकोल, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसी में शायद मैंने आपको बताया था कि इसका जो दूसरा हिस्सा है थरकोल शंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, वो भी कनेक्ट कर दिया जाएगा 660 मेगावाट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। अब टोटल जो सस्ती बिजली है ये 1320 मेगावाट है, जो कि टेस्ट ट्रायल के अंदर दाखिल हो चुकी है और गालबन अगले माह से इसका जो कमर्शियल ट्रायल होगा, कमर्शियली आवाम तक पहुंचानी होगी बिजली, वो शुरू कर दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर के अंदर ही एक एंग्रो का 660 मेगावाट और एक हब पावर का 660 मेगावाट, यानी टोटल 1320 मेगावाट वो भी बिजली नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो अब 1320 मेगावाट मजीद कनेक्ट हो चुकी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज हैं उससे पाकिस्तान ने बिजली बनाने का आगाज़ कर रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रही हैं और ये सस्ती बिजली है। गालबन ये 9 रुपये से भी नीचे पड़ती है पाकिस्तान को। जो वीडियो मैंने डिटेल में बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा कोई 40 लाख घरों की बिजली को गालबन ये पूरा कर सकेगा टोटल प्रोजेक्ट। 1320 मेगावाट कम नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बिजली होती है। और अब टोटल अगर देखी जाए तो 1320 तो ये कोई 2640 मेगावाट मेरे ख्याल से जो थर का एरिया वहाँ से बिजली अब पैदा होनी शुरू हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलपमेंट पहले ही शेयर कर दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि ये कनेक्ट करने जा रही हैं और अगले माह से इंशाल्लाह कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ भी हो जाएगा। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है ये आ रही है गवादर से। गवादर में एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाने लगा है और ये बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये प्रोजेक्ट होगा गवादर का, और कोशिश ये की जाएगी कि ग्वादर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने जा रही है बहुत बड़ी लेवल के ऊपर है और 110 बूम आएगा 2-4 सालों में। आप देखेंगे कि बड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि ग्वादर में है क्या। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं, ग्वादर पोर्ट रनिंग में आ चुकी है। तो बहुत सारी चेंजिंग आने जा रही है और बहुत जल्द इसकी जीटीपी 30 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, बहुत बड़ी जीटीपी बन जाएगी देखते ही देखते। तो सिक्योरिटी का मसला तो है, ठीक है ना। जो वर्कर्स हैं, जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं, वो आकर चाइना में काम कर रही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंडस्ट्री आ रही है, वहाँ के जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं वो आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योर भी तो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्वादर में कुछ वाक़यात हो जाएं और इन्वेस्टमेंट ही इस डर से ना आए कि पाकिस्तान में ग्वादर सिक्योर नहीं। तो सिक्योरिटी सबसे अहम तरीन इशू है। तो 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। एक प्रोजेक्ट तो दोस्तों जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है वो लॉन्च करने जा रही है, और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलकर करने जा रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है इसकी तरफ चलता हूँ। ये जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी होगी, ये अपने ऑफिस वगैरह में जो एग्जिट पॉइंट है इन जगहों में कैमरा इंस्टॉल करने जा रही है 100 की तादाद में। तो ये सीसीटीवी कैमरास होंगे और कोशिश की जाएगी इनकी जानिब से कि हर जगह इंस्टॉल किए जाए। बाद में मज़ीद इसे बढ़ाया जाएगा। तो 20 दिसंबर तक का जो बिडिंग प्रोसेस है इसे फाइनलाइज कर दिया जाएगा। 20 दिसंबर तक मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को ऑफ़र की गई है कि वो आकर बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। यानी जो उनकी टेक्निकल असिस्टेंस वो देखेंगे कि कितने ये अच्छी कंपनी है, ठीक है ना, काम करने में, और कितने इनके कैमराज अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ों को काउंट करके फिर उन्हें ये अवार्ड कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और कोई 100 की तादाद में सीसीटीवी कैमराज को जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है उनके एग्जिट पॉइंट, इसी तरह जो बाकी ऑफिस वगैरह होती हैं उनके एंट्रिंग पॉइंट वहाँ लगा दिए जाएंगे। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी मतलब जो ग्वादर पोर्ट है और इसका आसपास का एरिया, ग्वादर फ्री जोन वगैरह, ये सारे ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के अंदर आती हैं एरियाज। तो यहाँ ये सारी जो सीसीटीवी कैमराज होंगे वो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर 100 की तादाद में मजीद इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। दूसरा दोस्तों जो प्रोजेक्ट है ये ग्वादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। जैसा कि ग्वादर सेफ सिटी के अलावा लाहौर सेफ सिटी, कराची सेफ सिटी, इस तरह के प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में बन चुकी हैं। तो 675 सीसीटीवी कैमराज पूरे ग्वादर के अहम तरीन एरियाज में इंस्टॉल किए जाएंगे, पॉइंट्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाएंगे ग्वादर में, ताकि ओवरऑल भी ग्वादर को सिक्योर किया जा सके, ग्वादर के लोगों को सिक्योर किया जा सके। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है ग्वादर, जिसका कंपैरिजन दुबई वगैरह के साथ किया जाता है। तो वहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक कुछ खास एरियाज को ही सिक्योर किया जाए, नहीं, हर जगह को सिक्योर किया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान की करेगी। तो यहाँ दोस्तों होगा ये कि जो पंजाब का सेफ अथॉरिटी है, तो उनके आपस में एग्रीमेंट साइन हो चुकी हैं, ठीक है ना, जनवरी में हुए थे 2022 में, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का।
तो जो ग्वादर सेफ सिटी अथॉरिटी होगी उनके साथ ये मिलकर काम करेंगे पंजाब वाले। तो इनकी एक टीम जाएगी ग्वादर में, जहाँ वो मुख्तलिफ जगहों को चेक करेगी, एनालाइज करेगी और बताएगी कि कहाँ कहाँ जो कैमराज है वो इंस्टॉल किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है वो फ्राहम करेंगे, कैमराज को इंस्टॉल भी करके गालबन ये देंगे, और ओवरऑल जो नेटवर्किंग कम्युनिकेशन का कमांड सेंटर होता है वो भी सेटअप करके देंगे। तो इस तरह ग्वादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। और अभी इसका जो PC1 है वो गालबन तैयार किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, तैयार किया गया था, अब उसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करके बेहतर किया जा रहा है। तो ये अभी डेवलपमेंट होने जा रही है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि इससे रिजल्ट भी अच्छे खासे निकलेंगे। हमें ये भी अच्छी तरीके से पता है कि जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो ग्वादर को टारगेट कर रही हैं, ठीक है ना। उनकी कोशिश यही है कि ग्वादर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट रुक जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द ग्वादर की GDP होने जा रही है $30 अरब, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल जिसे कहा है जा सकता है कि एस्टिमेशन वो लगाया गया है कि $30 अरब बहुत जल्द ग्वादर की GDP बन जाएगी। और ग्वादर में हमें पता है कि जो पोर्ट है, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो चले अभी बन रहा है, लेकिन जो पोर्ट है वो तो फंक्शनल हो चुकी है। तो उससे जो अफ़गानिस्तान की ट्रेड है उसका भी आगाज़ हो चुका है। और पाकिस्तान अभी गंदम अगले साल मंगवाने जा रहा है रूस से, वो भी ग्वादर में ज़्यादातर आएगी और फिर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी बड़े पैमाने के ऊपर एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो चुका है ग्वादर में। अब दोस्तों अहम तरीन डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये दोस्तों रिकोडी को लेकर डेवलपमेंट सामने आई है। और इतवार वाले दिन जो 2 टर्म्स के ऊपर रिकोडिक प्रोजेक्ट है, इसे अप्रूव किया गया है पाकिस्तान की इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से। ये दोस्तों कहा जा सकता है कि अर्ली स्टार्ट है रिकोडिक प्रोजेक्ट का, यानी अर्ली स्टार्ट को अप्रूव किया गया है कि जो अर्ली स्टार्टिंग पॉइंट है रिकोडिक प्रोजेक्ट का, उसका आगाज़ किया जाए। अब आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो अर्ली स्टार्ट होगा वो इसके डॉक्यूमेंटेशन से ही होगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट होती हैं जो वैसे ही बस अप्रूव किए जाती हैं और हम देखते हैं कि मशीनरी पहुंच जाती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी काम का ही हिस्सा होती है और इसे मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। तो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से अर्ली स्टार्ट रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल दिया गया है, जिसमें कुछ चीज़ें होने जा रही हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें दोस्तों एक तो ये है कि कुछ रकम या प्रॉपर्टी जो कंपनीज इसमें हिस्सा लेंगी उन्होंने जमा करवाने होते हैं सिक्योरिटी के तौर पर कि ये वो काम करने जा रही हैं, ये कंडीशन है, फ़र्ज़ करें ये कंडीशन है कि इन्होंने कोई चीज़ पूरी करके देनी है, तो उसके लिए वो पैसे पहले डिपॉजिट करवाती हैं कि जब तक ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो जाएगी काम का आगाज़ नहीं हो सकता। तो यही अप्रूवल किया गया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से शेयर वाली कंपनीज़ हैं जैसा कि OGDCL PPL, ठीक है ना, ये कोई $2,27,00,000 हर एक ने जमा करवाना है, ठीक है ना, एस्क्रो अकाउंट में। ये ऐसी अकाउंट्स होती हैं जो कि पेमेंट्स को रखते हैं अपने पास, ताकि कोई कंडीशन अगर फुलफ़िल करनी होगी तो ये कंपनीज पहले उस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगी। यानी यही कंडीशन आप कह लें कि कुछ पैसे इन्होंने जमा करवाने हैं। तो ये कोई $2,27,00,000 बनता है एक कंपनी का, OGDCL का भी और PPL का, इसके अलावा $2,27,00,000 बनेगा। इसी तरह ये भी अप्रूवल किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जो कर्जा होगा वो अप्रूवल किया गया है कि उसे फिनेंस करें, उसे जमा किसी तरह किया जाए, किसी से लिया जाए, ठीक है ना। $85,00,000 ये बनती हैं जो कि इन्होंने भी जमा करवाने हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी, ताकि जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ किया जाए। तो ये कुछ कंडीशन है और गारंटीज़ हैं, ठीक है ना। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये गारंटीज़ हैं जो कि पैसे की सूरत में जमा करवाई जाएगी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से भी। ये बात आप याद रखें कि पहले इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का शेयर 25% था 2006 में जो एग्रीमेंट किया गया था, जिसे 2013 में इनवैलिड कर दिया गया था कोर्ट की जानिब से। तो उसमें 25% से शेयर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का था और बाकी जो दोनों कंपनीज थी, ठीक है ना, एक का नाम था बैरी गोल्ड जो कि अब भी प्रोजेक्ट में 50% की पार्टनर है, ठीक है ना, और 50% पाकिस्तान का है, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, 25% जो फेडरल गवर्नमेंट की ये कंपनीज है उनका। तो ये कंपनी और एंटोफगस्टा नामी कंपनी जिसे निकाल दिया गया अब ने जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसके तहत। तो अब जो एंटोफगस्टा नामी कंपनी है उससे पाकिस्तानी कंपनीज $900 मिलियन देंगी ताकि वो निकल जाए, ठीक है ना। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने ये पैसे देने हैं इस कंपनी को, एक तो ये भी एक पार्ट बन जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी के नाम पर, गारंटी के नाम पर भी पैसे जमा करवाने हैं, वो अप्रूवल किया गया है। 6 साल फंडिंग जो बनती है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कोई $717 मिलियन की बनती है, इसे भी अप्रूव किया गया है। और ये अर्ली स्टार्ट है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का,
यानी जो भी अप्रूवल वगैरह चाहिए वो किए जा रही हैं, पैसों का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब बाकी दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वो जो बैरी गोल्ड कंपनी होगी उसका होगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी ने करनी है और ज़्यादातर चीज़ें उसी ने मैनेज करनी है, ठीक है ना। तो ये जो मेन काम है पाकिस्तान का वो ये है कि एक तो एंटा फगस्टा नामी कंपनी को $900 मिलियन देना है, और दूसरा ये जो पैसे अरेंज करनी है ये पाकिस्तान का मेन काम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि 8,000 नौकरियां भी इंशाल्लाह पैदा होंगी, और ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को लेकर, इसके बाद किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन के साथ उन्होंने इस एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात की जाए तो। खैर ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है क्योंकि आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अप्रूवल मिलने शुरू हो चुकी हैं जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है उसको लेकर। खैर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।